कभी सोचा है कि हम, हमारा ग्रह, हमारा सूरज, ये सब कहाँ से आए? ये कहानी है हमारे अपने घर की, हमारे ब्रह्मांडीय घर की। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं बहुत बहुत पीछे, अरबों साल पहले, और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, 460 करोड़ साल पहले का वक्त। तब यहां कुछ भी नहीं था, न सूरज, न पृथ्वी, न कोई और ग्रह, कुछ भी नहीं, सिवाय गैस और धूल के एक बहुत बड़े ठंडे और अंधेरे बादल के, जो बस अंतरिक्ष में तैर रहा था। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे उस विशाल बादल से हमारे सौर मंडल का दिल बना, फिर कैसे हमारे सूरज ने पहली बार आंखें खोली। हम जानेंगे कि पहला ग्रह कौन सा था, हमारी पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह कैसे बने, और आखिर में इस पूरे परिवार का नक्शा कैसे तैयार हुआ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उसी गैस और धूल के विशाल बादल से। वैज्ञानिक इसे सोलर नेबुला कहते हैं। सोचिए, अरबों सालों तक ये बस ऐसे ही शांत पड़ा था। सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत, जब तक कि पास में एक तारे में जबरदस्त धमाका नहीं हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके की लहर ने इस शांत बादल में हलचल मचा दी, और बस इसी एक धक्के की जरूरत थी। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी एक्टिव हो गई, और बादल अपने ही वजन से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, वो और तेजी से घूमने लगा, और घूमते घूमते एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। और इस घूमती हुई डिस्क के बिल्कुल बीच में कुछ कमाल का हो रहा था। सारा पदार्थ केंद्र में इकट्ठा हो रहा था, और वो इतना घना और गर्म हो गया कि एक शिशु तारे ने जन्म लिया। इसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार। तो अब हमारे पास एक प्रोटोस्टार तो है, लेकिन ये असली तारा कैसे बना? मतलब वो पल कौन सा था जब ये सिर्फ एक गर्म गोला नहीं बल्कि हमारा सूरज बना? अच्छा, ये प्रोटोस्टार आखिर इतना गर्म हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी नियम याद करना होगा। वो ये कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपने रूप बदलती है। तो प्रोटोस्टार के केंद्र में ग्रेविटी का दबाव इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि वो मानो हर चीज को निचोड़ रहा था। और इसी जबरदस्त खिंचाव और दबाव ने ग्रेविटेशनल एनर्जी को गर्मी में यानी थर्मल एनर्जी में बदल दिया, और तापमान बस बढ़ता ही चला गया। और फिर जब कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वो हुआ जिसका इंतजार था। एक जबरदस्त प्रक्रिया शुरू हुई जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ने लगे, और उससे निकली बेहिसाब ऊर्जा, और बूम, हमारे सूरज ने अपनी आंखें खोली। एक तारे का जन्म हो चुका था। सूरज तो जल उठा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके चारों तरफ जो डिस्क घूम रही थी, अब बारी थी उसकी। अब बारी थी ग्रहों की। तो इतने सारे ग्रहों में से सबसे पहले कौन बना होगा? क्या ये पृथ्वी थी या कोई और? इसका जवाब है बृहस्पति। हाँ, जुपिटर। वो सौरमंडल के बाहरी हिस्से में था, जहां बहुत ज्यादा गैस और बर्फ मौजूद थी। तो उसने बिना किसी कंपटीशन के तेजी से सारा मटेरियल अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और ग्रहों का राजा बन गया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बृहस्पति इतना बड़ा, इतना विशाल हो गया था कि वो लगभग एक तारा ही बनने वाला था। अगर वो बस थोड़ा सा, लगभग 80 गुना और भारी होता, तो उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता, और हमारे आसमान में आज एक नहीं, 2 सूरज होते। तो गैस के दानव की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में, और देखते हैं कि हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी कैसे बनी। ये कहानी थोड़ी हिंसक है। देखिए, पृथ्वी जैसे ग्रहों का बनना कोई शांत प्रक्रिया नहीं थी। शुरुआत हुई छोटे छोटे धूल के कणों से, जो आपस में चिपककर कंकड़ बने। फिर ये कंकड़ आपस में टकरा टकरा कर बड़े पत्थर बने, और फिर करोड़ों सालों तक यही चलता रहा। ये विशाल चट्टानें एक दूसरे से टकराती रहीं, जुड़ती रहीं, और बड़े से और बड़े होते होते आखिरकार हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। ग्रह बनने की इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है एक्रीशन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो बर्फ का गोला, जो एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये ब्रह्मांडीय कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था। तो इतनी उथल-पुथल और टकराव के बाद आखिरकार हमारा सौरमंडल वैसा कैसे बना जैसा हम आज देखते हैं, एक व्यवस्थित सिस्टम। चलिए इसका नक्शा देखते हैं। तो आज अगर हम देखें तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों के 2 अलग अलग परिवार हैं।
एक तरफ हैं सूरज के करीबी चट्टानी और धातु से बने ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी, और दूसरी तरफ हैं बाहरी इलाके के गैस और बर्फ के विशाल गोले जैसे बृहस्पति। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बंटवारा हुआ क्यों? क्यों कुछ ग्रह चट्टानी हैं और सूरज के करीब हैं और दूसरे गैस के गोले हैं और बहुत दूर? इसका सारा श्रेय जाता है हमारे जवान सूरज को। उसकी भयानक गर्मी ने एक अदृश्य लाइन बना दी जिसे कहते हैं फ्रॉस्ट लाइन। इस लाइन के अंदर इतनी गर्मी थी कि सिर्फ चट्टान और धातु जैसी भारी चीजें ही टिक सकती थी। लेकिन लाइन के बाहर जहां ठंड थी वहां गैस और बर्फ आसानी से जम सकते थे। बस इसी लाइन ने तय कर दिया कि कौन सा ग्रह कहां बनेगा। और वो सारा मलबा जो कभी ग्रह नहीं बन पाया, वो कहां गया? वो आज भी सौर मंडल में घूम रहा है, एस्ट्रॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट के रूप में। ये असल में ग्रह निर्माण के बचे हुए टुकड़े हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? सोचिए, गैस और धूल के एक अकेले बादल से एक पूरा का पूरा सिस्टम बना। एक धधकता हुआ सूरज, गैस के विशाल दानव और एक छोटी सी चट्टानी दुनिया जो जीवन के लिए बिल्कुल सही जगह पर थी। सब कुछ एक ही कहानी का हिस्सा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक सुपरनोवा का धमाका हमारे जैसे सौरमंडल को जन्म दे सकता है, तो इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी कितनी और कहानियां होंगी जो बस शुरू होने का इंतजार कर रही हैं।